तो नमस्कार, ज्योतिष विद्यासागर में आपका स्वागत है मित्रों। आज मैं आपको शिक्षा के बारे में कुछ बताऊंगा कि आपकी शिक्षा या बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। मैं आज शिक्षा के बारे में बता रहा हूं कि उच्च स्तर तक जाने के लिए शिक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है। एक कुंडली मैंने लगाया है। ये व्यक्ति नॉर्मल परिवार में जन्म हुआ इनका, और ये बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच गए कारण इनकी शिक्षा की वजह से। लोग पूछते हैं कि पंडित जी देखिए हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा कैसी होगी, आगे शिक्षा है या नहीं है। मित्रों, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपका सारा चिंता तब एकदम समाप्त हो जाएगा कि जब आपको यह विश्वास हो जाएगा कि सारे कर्ता धर्ता ईश्वर ही हैं। हमारी कुंडली में जो लिखा है वो हमें मिलना है। तो इस प्रकार से हमारा सारा टेंशन खत्म हो जाएगा जब मुझे विश्वास हो जाएगा कि एक भी पत्ता बगैर प्रभु के इशारे के नहीं हिलता। मित्रों, अब देखिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये कर्क लगन की कुंडली है। इसमें मंगल जी बैठे हैं, द्वितीय भाव में सूर्य और गुरु बैठे हैं, तृतीय भाव में बुध शुक्र और केतु जी बैठे हैं, चंद्रमा चौथे भाव में बैठे हैं और राहु पंचम भाव में बैठे हैं और शनि दसम भाव में बैठे हैं। देखिए मित्रों, शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज दो, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव, 2, 4 और 5, इन्हीं भावों से हम शिक्षा से सीधा संबंध होता है। अच्छा, द्वितीय भाव क्यों है? यह कुटुंब का स्थान होता है। 5 वर्ष की आयु तक जो संस्कार पड़ जाए वही शेष जीवन की आधारशिला मानी जाती है। द्वितीय भाव से मित्रों, द्वितीय भाव से हम परिवार से प्राप्त संस्कार का बोध होता है। द्वितीय भाव से ही हमारे पारिवारिक वातावरण का भी बोध होता है। 75 से 80% लोगों की प्रारंभिक शिक्षा यहीं से पता चलती है। शेष 20% लोग जिन्हें बचपन में औपचारिक शिक्षा नहीं मिल पाई, वे बहुधा जीवन में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर इसी भाव के कारण पहुंच पाते हैं। अब एक उदाहरण लीजिए, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने बचपन में किसी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। उनकी कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी पंचम भाव के स्वामी के साथ स्थान परिवर्तन कर रहे थे। द्वितीय भाव के स्वामी अगर पंचम भाव के साथ स्थान परिवर्तन करें तो इसका मतलब है कि ये विद्या के लिए बहुत अच्छा योग होता है। इसी प्रकार बिल गेट्स, जो दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी के एक मालिक हैं, स्कूल छोड़कर घर पर ही पढ़ने लगे थे। अतः इस भाव से एकदम प्रारंभिक शिक्षा का संस्कार पता चलता है। अब देखिए इनके द्वितीय भाव में देखिए द्वितीय भाव में इनके सूर्य हैं। सूर्य द्वितीय भाव के मालिक हैं और अपनी ही राशि में हैं, मूल त्रिकोण के अंशों में हैं, स्वगृही हैं। मूल त्रिकोणस्थ सूर्य अच्छे होते हैं जिनके साथ नवम एवं खष्टम के साथ गुरु बैठे हैं। गुरु कौन से हैं?
नवम के मालिक हैं और खष्टम के मालिक हैं। नवम के मालिक क्या होते हैं? भाग्य होते हैं। खष्टम का मालिक अगर द्वितीय भाव में द्वितीयेश के साथ बैठता है मित्रों, तो खष्टम भाव प्रतियोगिता का होता है। इसलिए ये इशारा देता है कि हमारा द्वितीयेश इनकी शिक्षा दीक्षा और कंपटीशन ये सफल करके ये होगी। अच्छा, गुरु नवमेश होने के कारण अच्छे पारिवारिक शिक्षा का संस्कार मिलता है। नवमेश गुरु, नवमेश क्या है? संस्कार है, धर्म है। धार्मिक व्यक्ति अगर हमारे शिक्षा में, धार्मिक ग्रह अगर हमारे शिक्षा के द्वितीय भाव में उनकी उपस्थिति होती है, तो ये समझ लीजिए कि ये भाव मजबूत हो गया। इससे पता चलता है कि इनके परिवार का संस्कार धार्मिक था। ये कैसे पता चला? कि नवमेश द्वितीयेश में पहुंच गए हैं। नवमेश धर्म का होता है। अगर यही नवमेश खष्टम भाव में पहुंच जाते तो इसका मतलब था कि इनका धर्म कर्म केवल लड़ाई झगड़ा करना ही है। ये परिवार का भाव होता है। इनके परिवार में धर्म पहुंच गया, संस्कार पहुंच गया। अब चतुर्थ भाव के बारे में हम कुछ जानते हैं। चतुर्थ भाव क्या होती है? चतुर्थ भाव, देखिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठा है। सप्तम राशि यहां लिखी है। सप्तम मतलब होता तुला राशि में। अब ये सुख का भी भाव होता है। सुखी जीवन का स्मरण करें तो जीवन के सबसे सुख दिन के लिए वही थे जब हम और आपने विद्यालय जाना प्रारंभ किया था। सभी को एक जैसे विषय पढ़ने पड़े थे। न कोई तनाव था, न कोई चिंता थी। पढ़ाई सुखकर लगती थी। चतुर्थ भाव से शिक्षा का बोध उस सीमा तक होता है जहां चुनाव या चयन की सुविधा असुविधा नहीं होती। यहां पहुंचने पे बच्चा यहां जन्म लेता है, यहां परिवार में जाता है, उसको संस्कार मिलता है और यहाँ उसको पौरुष पराक्रम करता है, साहस मिलता है। फिर वो चतुर्थ में आता है। चतुर्थ भाव बड़ा ही विचित्र भाव होता है। हमेशा व्यक्ति सुखी ही रहता है। ये सुख का होता है। ग्रहों के कारकत्वों की आजीविका भी है ये। यहाँ जैसा ग्रह बैठेगा उस प्रकार से आपको पता चलेगा कि हमारा सुख किस प्रकार से होगा। यहाँ सौम ग्रह चंद्रमा बैठे हुए हैं। चंद्रमा सुख के कारक भी होते हैं। चंद्रमा चतुर्थ का कारक भी होता है। चतुर्थ का कारक चंद्रमा इस भाव में दिग्बली भी होते हैं। शुक्र और चंद्रमा दोनों चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं। सबसे अच्छी चीज है यहाँ चंद्रमा बैठ गए। जैसे चतुर्थ भाव में अकेला शुक्र बैठा हो तो वो नृत्य और संगीत में अभिरुचि दिखाता है। अगर यहाँ शुक्र बैठा होता तो वो व्यक्ति जिसके कुंडली में यहाँ शुक्र बैठे हैं उनकी कुंडली में नृत्य गान, इससे पता चलता है कि व्यक्ति का शौक क्या है। अच्छा, अगर इसी शुक्र के साथ मान लीजिए सूर्य भी बैठ जाते तब क्या होता? शुक्र के साथ सूर्य भी हो जाए तो राजनीति की वृद्धि हो जाती है। अगर यहाँ चतुर्थ में शुक्र बैठे, सूर्य बैठ जाए शुक्र के साथ तो ऐसा व्यक्ति राजनीतिक होता है। अब इनके चतुर्थ भाव में चंद्रमा की क्या पोजीशन है देखिए। चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र तृतीय भाव में नीच के बैठे हुए हैं। इनके स्वामी कौन है? शुक्र जी हैं जो तृतीय भाव में नीच के होके बैठे हैं। किंतु उच्च तृतीयेश बुध के साथ हैं।
इनकी नीचता भंग हो रही है। किसी भी ग्रह की नीचता तब भंग हो जाती है जब वो उसके राशि से उच्च के होकर के उसी में बैठे हों। तो इनके राशि से बुध है, बुध जी उच्च के होकर के बैठे हैं, तो इसका मतलब ये जो चतुर्थ भाव का जो शुक्र है नीच का प्रभाव पड़ रहा था, वो नीचत्व इनका खत्म हो गया। अच्छा, राहु केतु के अक्ष में भी है, यहां राहु है, यहां केतु है। राहु केतु के अक्ष में राहु केतु साहस देते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में राहु केतु होते हैं वो बड़े संघर्षशील व्यक्ति होते हैं। तो पता चलता है कि ये चतुर्थेश इनके जो राहु केतु के अक्ष में होकर के काफी मजबूत हो रहे हैं, इनको मजबूत कर रहे हैं। वैसे कर्क लगन के लिए मंगल योग कारक कहे गए हैं। इस जातक की नवांश कुंडली में मंगल उच्च के हो गए हैं। नवांश की बात मैं बाद में करूंगा। चतुर्थ भाव में नीच के, परंतु वर्गोत्तम शनि की दृष्टि भी है। बहुत सारी उपलब्ध सूचनाओं में दो बातें और महत्वपूर्ण हैं। पहली तो ये कि चतुर्थेश शुक्र उच्च के बुध के साथ बैठकर नीचत्व से मुक्ति पा गए हैं। दूसरी बात यह है कि वह सूर्य के नक्षत्र में है, अतः अर्ध सरकारी सेमी टेक्निकल पढ़ाई की संभावनाएं बढ़ती हैं। सूर्य के तो अगर चतुर्थेश के दृष्टि देते हैं और तो इसका मतलब है ये व्यक्ति, इनकी शिक्षा दीक्षा टेक्निकल होगी। हम टेक्निकल शिक्षा को कैसे देखेंगे? अगर हमारा चतुर्थेश राहु और केतु के अक्ष में हो जाए, राहु ये टेक्निकल शिक्षा देते हैं, मंगल टेक्निकल शिक्षा देते हैं, शनि टेक्निकल शिक्षा देते हैं, सूर्य भी टेक्निकल शिक्षा देते हैं। अगर चतुर्थेश का संबंध राहु केतु और शनि मंगल से हो जाए, सूर्य से हो जाए, अब चतुर्थेश को कौन कौन से देख रहे हैं ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 राहु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। राहु टेक्निकल डिग्री को देने में इनको महारत हासिल है भाई साहब को, इसीलिए ये व्यक्ति टेक्निकल डिग्री हुआ और किसी की दृष्टि इन पर नहीं है। अच्छा, मंगल और शनि की चतुर्थ पर दृष्टि पड़ रही है। चतुर्थ भाव पर टेक्निकल डिग्री पाने के लिए एक चीज और देखिए क्या होती है। मंगल की भी दृष्टि चतुर्थ पर पड़ रही है, चतुर्थेश पर तो नहीं पड़ रही है लेकिन चतुर्थ पर पड़ रही है और शनि की पड़ रही है। इससे ये पता चलता है कि इनकी टेक्निकल डिग्री है। हम लोग कुंडली देख करके पहले ही बता देते हैं कि इनकी टेक्निकल डिग्री है या नहीं है। अगर चतुर्थ भाव पे मंगल शनि सूर्य राहु केतु की भी पड़ती है या चतुर्थेश पर राहु केतु मंगल शनि की दृष्टि पड़ती है तो वो व्यक्ति टेक्निकल डिग्री वाला व्यक्ति है। अच्छा जी, चतुर्थेश का राहु केतु के अक्ष में होना पढ़ाई के प्रारंभ में बाधा, उच्च के बुध के साथ होने के बाद मार्ग का प्रशस्त होना बताया है। अगर राहु केतु का एक विशेषता और है भाई साहब का, ये जहां पहुंचते हैं बाधा डालते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि इस व्यक्ति की पढ़ाई में कहीं कहीं से शुरुआत में बाधा पड़ी होगी। लेकिन चतुर्थेश बुध उच्च के होकर के और चतुर्थेश जो है, जो शुक्र है, वो जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का मालिक उच्च का वही बैठा है, तो बाधा तो आई लेकिन उच्चता के नाते इनका रास्ता फिर से प्रशस्त हो गए। अष्टमेश
किंतु बकरी और वर्गोत्तम शनि का प्रभाव शिक्षा में निरंतर व्यतिक्रम या रुकावट का परिचायक है। अष्टमेश शनि है। अष्टमेश जिस ग्रह को देखते हैं, जिस घर को देखते हैं, अष्टम भाव क्या होता है? बाधाओं का होता है। शनि की दृष्टि चतुर्थेश पर पड़ रही है, यानी शिक्षा पर पड़ रही है इनके, ये तो इससे ये प्रदर्शित होता है कि इनकी शिक्षा रुकावटों के साथ, बहुत प्रतिस्पर्धा के साथ हुई है, संघर्षों के साथ इन्होंने पढ़ाई किया है। शनि जी बकरी भी हैं। बकरी शनि नवम भाव से, बकरी शनि जब कोई भी ग्रह बकरी होता है तो एक घर पीछे से देखता है, वो नवम भाव से 1 2 3 इनके भाग को देख रहे हैं, 4 5 6 7 सप्तमेश को भी देख रहे हैं, चतुर्थेश को भी देख रहे हैं, शुक्र को भी देख रहे हैं। कौन? शनि। इसका मतलब है कि इनकी शिक्षा बड़ी ही संघर्षमय रही। लेकिन नवमेश होकर के ये अपने अगर नवम में बैठ करके यहाँ देखेंगे तो नवम में से धर्म की दृष्टि भी पड़ती है, अर्थात ये व्यक्ति का शिक्षा दीक्षा आगे बढ़ा। अच्छा जी, इनके पिताजी सरकारी कर्मचारी होने के कारण निश्चित कालखंड में स्थानांतरित होते रहे, इसलिए जातक की पढ़ाई में व्यवधान आते तो रहे, किंतु वर्गोत्तम शनि के नाते कोई हानि नहीं आने दी, इसका कोई आभास नहीं हुआ। चतुर्थ भाव में बैठकर लग्नेश चंद्रमा लगन तथा चतुर्थ भाव में संबंध स्थापित कर रहे हैं। मित्रों, इसी कुंडली में पंचम भाव के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा अगली वीडियो में। चतुर्थ भाव को आपने देख लिया, द्वितीय भाव को देख लिया, चतुर्थ भाव अगली वीडियो में मैं पंचम भाव को बताऊंगा और वर्गोत्तम ग्रह के बारे में बताऊंगा। चलिए मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।